मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संजीव सागर और गरीब शक्ति दल के नेता ने साजिश के तहत अपने पर्चे खारिज करने का बरेली चुनाव प्रशासन पर लगाया आरोप। जी हां, सही सुना आपने। इन दोनों का कहना है कि बरेली डीएम एवं अन्य अधिकारियों ने इन दोनों के अलावा और भी कई प्रत्याशियों की साजिश के तहत चुनाव लड़ने से रोका गया है। क्या नाम है? मनोज विकट नाम है। किस पार्टी से आप हैं? हम लोग सामाजिक संगठन से हैं। हम सामाजिक संगठन गरीब शक्ति दल है, सामाजिक संगठन है। इस बार आपने जो आवेदन किया था, क्या मामला है उसका? मामला यह है, हम तो 2014-2019 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का। सारी औपचारिकताओं को हर तरीके जानते थे, कैसे क्या होता है, कितने फार्म भरे जाते हैं, कितना क्या क्या कागज लगते हैं, सभी कुछ पता था हमें। लेकिन इसी बार हमने उसी तरीके से लोकसभा का आवेदन किया था। लेकिन प्रशासन द्वारा जब नामांकन कराया गया तो वहां पर ना ही कोई शपथ दिलाई गई, ना ही कोई शपथ का पर्चा दिया गया, बल्कि एक दो पर्चे ऐसे दे दिए गए जिसमें जो मिसप्रिंट थे उसमें यही पता नहीं था कब आना है कब जाना है, लेकिन ना ही उन्होंने बताया कि आपको स्क्रूटनी माना है। जबकि नंबर यहाँ नोट करा लिए जाते हैं कैंडिडेटों के, उस पर एक एक घंटे में लोग सूचना देते हैं। और सूचना दी भी थी इन्होंने कि आपके एक आईडी कम है, ये जो भी कुछ है, पेपर मांगे थे, फोटो दीजिए, कम है, तो हमने सब दिया उनको। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब स्क्रूटनी कराई तो हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। और बल्कि वहां पर एक छोटा सा लाउड स्पीकर लगाकर वहां बैठे हुए थे, वहां पर अनाउंस सुनने में आया है कि वहां पर अनाउंस हो रहा था। जरा हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब लाउड स्पीकर लगाने की क्या आवश्यकता थी? वहां पर आपको जब आपका मोबाइल नंबर कैंडिडेट के मौजूद है तो कम से कम मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाती कि आपकी स्क्रूटनी हो रही है, आप लोग आइए यहाँ पर, तो हम लोग पहुंच जाते। लेकिन हमें ना ही बुलाया गया, ना ही कोई सूचना दी गई। और हमें जब शाम को पता लगा, लिस्ट लगी, तो वहां पर देखा हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया है। क्या कारण मानते हैं आप? ये किसकी दबाव में है या फिर क्या वजह रही कि आपका पर्चा कैसे किया गया? दबाव की बात तो हम नहीं कह पाएंगे आपको, लेकिन हम इतना बताएंगे, हम लोग जो कैंडिडेटों के पर्चे खारिज हुए उनके साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है। ना ही उनकी शपथ ग्रहण कराई गई, ना ही उनको बुलाया गया। और साथ ही ये बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से पर्चे जब पास होते थे, इससे पहले भी हम लोग जब पर्चे पास हुए थे, जब हम लोकसभा कैंडिडेट चुने गए थे, तो उस समय इन लोगों के द्वारा हर तरीके के काम किए जाते हैं। अभिषेक यहाँ पर आनंद थे, आपको पता, अभिषेक श्रीवास्तव थे, डीएम बगरा से रह चुके हैं, उन्होंने सारी औपचारिकता पूरी की थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं किया और हम लोग के साथ गलत हुआ है इस बार। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन है, क्योंकि किसी प्रकार से इनके द्वारा सही जो लोकसभा की प्रक्रिया है कैंडिडेट साहब, वो नहीं निभाई गई है। वहीं संजीव सागर ने एक कदम आगे निकलकर प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि नामांकन शाहजहांपुर में स्वीकार किया गया तो बरेली में आके ठुकराया क्यों? क्या है इन सब के राज? क्या नाम है आपका? संजीव सागर नाम है मेरा। संजीव जी, किस पार्टी से आप लोग? ये निर्दलीय से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ रहा है। आप रहने वाले बरेली के हैं और आपने शाहजहांपुर से नामांकन किया है? नहीं करा, हमने यहाँ से भी था, यहाँ से करा था, तो हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया। क्यों? उसकी क्या वजह? वजह ये थी, हमें पता नहीं लगती और इनने हमें बताया भी नहीं था और इनने हमारा पर्चा कैंसिल कर दिया। हम फिर जब आए, हमने लिस्ट देखी थी तो उसमें हमारा नाम था ही नहीं। उसके बाद हम फिर शाहजहांपुर गए। शाहजहांपुर हमने पर्चा भरा, वहां से जब भरा था तो इतनी सारी हमें किताबें मिली हैं, जो बहुत ज्यादा किताबें मिली थी। इसमें हर कुछ पूरी लिस्ट है, ये पूरा वो दिया गया है हमारे लिए, क्योंकि और यहाँ पर हमारे लिए शपथ भी ग्रहण नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया तब। और हमारे प्रस्तावक भी यहाँ पर नहीं गए थे, 2 प्रस्तावक 3 गए थे, वहां पर हमारे सारे प्रस्तावक अंदर गए थे और सबके साइन करवाए थे। और सारे प्रस्तावक गए हैं और अंदर भी उन्होंने बुलाया था सबको, शपथ ग्रहण भी करवाए थे। यहाँ पर कुछ नहीं करवाया था। इनने हमारे सारे पर्चे कैंसिल कर दिए। हमारा भी था 3 और एक मनोज विकट जी का पर्चा था, एक सुनीता देवी का पर्चा था, सारे पर्चे इनने कैंसिल कर दिए। तो आपका क्या कहना है? क्या इसमें भी बीजेपी की कोई चाल है? हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकती है इसमें चाल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये खेल करना है ये लोग, क्योंकि जिसे मौका मिलना चाहिए मौका नहीं दे रहे हैं उसके लिए। जहां इनकी अंधाधुंध चल रही है उसे अंधाधुंधी कर दे रहे हैं। आज कौन लोग हैं जो खेल कर रहे हैं? ये सभी लोग हैं। कौन है, कौन हो सकता है इनके अलावा? कोई और कोई जरूर है। अरे डीएम साहब बताइए, डीएम साहब हैं जो नाम का हम अंत भागे हैं, वहां से हम करवाना है चुनाव। बताइए ये हमारे साथ अच्छा हुआ है या गलत हुआ है? ये मैं सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आज मेरे साथ हुआ, हो सकता है कल और किसी के साथ हो, परसों और किसी के साथ हो।
हो सकता है ये लोग मेरे को मुकदमा भी लगा दें, झूठा आरोप। ये रास्ते में मुझे कुछ भी कर सकते हैं ना, झूठा मुकदमा भी लगवा सकते हैं, लगवा दें, मुझे कोई चिंता नहीं इस बात की। मेरा नाम संजीव सागर है, मरवाना चाहे मरवा दें और मुकदमा लगवाना चाहे मुकदमा लगवा दें। मैं जनता का, गरीब जनता का सेवक हूँ और भारतीय गरीब शक्ति दल से संगठन मिला हुआ है। मुझे जो करना है वो कर ले, मेरे साथ जनता है, मैं जनता का हूँ। जय हिंद, जय भारत। बरेली से आर्यन सिंह के साथ अतुल सिन्हा की रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज, सच्चाई हर कीमत पर।